लेकिन भगवान की कथा सुनते ही मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से दूर होने लगता है। जिस प्रकार से मानव अपने तन की पवित्रता का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन मन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखता। तन तो बहुत चमकाता है, लेकिन मन का चमकाना बाहरी सौंदर्यकरण से नहीं होगा, मन तो हमारा हरि भजन से ही चमकेगा। भगवान की कथा में अतिशय प्रेम करने वाले जो जीवात्मा हैं, भगवान के ही सहारे जिनका जीवन सुबह होता है, जिनके जीवन की शाम होती है, उन पर भगवान की अतिशय कृपा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत कल हम सब ने सुना कि हमारे कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों से अपने गिरिराज की पूजा करवाई। किसकी पूजा करवाई? गिरि गोवर्धन नाथ की। अब जब गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा हो गई तो ब्रजवासी बड़े आनंद में हुए, लेकिन इंद्र क्रुद्धित हो गया। इंद्र ने सामवर्तक नाम के मेघों को कहा, मेघमालाओं से बोले जाओ और ऐसी घड़घड़ाहट की तुम वर्षा करना कि सारे ब्रजमंडल को बहा देना। मेघों ने ऐसा ही किया, गड़गड़ा करके ब्रजमंडल पर छाए। सुखाचार्य भगवान यहाँ पर लिखते हैं, पर इंद्र ने ऐसी मूसलाधार वर्षा करी, ब्रजमंडल में मेघमाला घड़घड़ा करके छाने लगे। सारे ब्रजवासी घबरा करके कन्हैया के पास में आए, ओरे लाला कन्हैया बचा। ब्रजमंडल ने ठाकुर जी को माना, ठाकुर जी को बहुत ब्रजवासी मानते थे, लेकिन गिरि गोवर्धन नाथ ही ऐसे हैं जिनकी स्वयं ठाकुर जी ने भी पूजा करी है। ऐसे देव हैं प्रत्यक्ष। यमुना जी की धारा न दिखने लग जाए, गिरिराज जी का पर्वत न दिखने लग जाए, बंधुओं तभी हमें ऐसा समझ आ जाना चाहिए अब कलिकाल का घनघोर रूप से प्रवेश हो रहा है। जैसे अभी कलिकाल आ रहा है, वर्षा भी देखो कई बार ऐसी होती है जब मानव को जरूरत नहीं होती वर्षा की, तब हमारे सम्मुख ऐसी घड़घड़ाहट वर्षा होने लगती है, लेकिन जब मानव को जरूरत है तब वर्षा नहीं होती है। विद्वानों के मुख से हमने ऐसा सुना है, सतयुग त्रेता द्वापर में तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से तुरंत वर्षा हुआ करती थी, लेकिन अब मानव का अंतःकरण पवित्र नहीं रहा, मानव का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो मानव की विचारधाराएं भी पवित्र नहीं है, तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? प्रकट होने के तो छोड़ो, कई बार मानव को वर्षा भी नहीं मिलती, फसल सूख जाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, समय चूक